दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं किसी डिबेट में बैठी थी तो मुझसे पूछा गया कि भाई किसान बिल सरकार वापस क्यों नहीं ले रही। अजीब बात है। ये जो किसान बिल है ये क्या किसी हार या जीत का प्रश्न है? दोस्तों, मैं गत कई वर्षों से इनकम टैक्स देती आ रही हूं, लेकिन ना तो इंदिरा गांधी जी, ना राजीव गांधी जी, ना देवगौड़ा जी, ना मनमोहन सिंह जी जो ये पूर्व प्रधानमंत्री सब रहे हैं, ने कभी मुझसे पूछा कि हम इनकम टैक्स का रेट क्या तय करें। मैं ही क्यों, करोड़ों लोग टैक्स देते हैं, लेकिन क्या सरकारें उनसे पूछकर टैक्स दर तय करती हैं? आज हमारे देश में करोड़ों लोग कार, ऑटो, ट्रक वगैरह चलाते हैं। क्या आरटीओ और पुलिस के जो भी कानून, कायदे, दंड हैं वो सब पूछकर बनाए जाते हैं? आरक्षण बिल संसद में नेहरू सरकार ने क्या सामान्य वर्ग से पूछकर बनाया था? अगर नहीं तो वो भी वापस ली सरकार। कानूनी तौर पर देखें तो कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और हर एक कानून में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं। संविधान में इसका प्रावधान है। किसान आंदोलन में एक और दलील दी जा रही है कि बड़े उद्योगपति किसानों से 10 रुपए किलो माल खरीद कर अपने शॉपिंग मॉल में 100 रुपए किलो बेचेंगे। अगर ऐसी बेतुकी दलीलें दी गई तो हर एक को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 5 स्टार होटल किसानों से 50 रुपए लीटर दूध लेकर 100 रुपए की तो चाय बेचते हैं। पिज्जा वगैरह में 10 रुपए 20 रुपए का प्याज टमाटर लगाकर 100-200 का पिज्जा बेचते हैं। तो क्या ये किसानों के साथ अन्याय हो गया? मल्टीप्लेक्स वाले 100 रुपए में एक समोसा बेचते हैं, तो क्या बाहर ठेले में जो 10 रुपए में समोसे बेच रहा है उसके प्रति अन्याय हो गया? भाई, ग्राहक अपनी मर्जी का मालिक है, जिससे चाहे, जब चाहे, जितने पैसे में चाहे सामान खरीद सकता है। इसमें न्याय अन्याय की बात कहां से आ गई? और जब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारे देश में लेज, पेप्सी, आशीर्वाद आटा, पतंजलि, डाबर, बहुत सारी कंपनियां बरसों से कर रही हैं। क्या कोई किसान नेता बता सकता है कि इनमें से किसी ने भी किसान की जमीन जायदाद हड़पी हो, गाय भैंस अब तक छीनी हो? इस आंदोलन में एक बात और बोली जा रही है कि किसान बिल से मंडियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, आप बताइए, डीएचएल, ब्लू डार्ट वगैरह आने से क्या पोस्टल सर्विसेज बंद हो गई? प्राइवेट स्कूलों को सरकार द्वारा इजाजत दे देने पर क्या सरकारी स्कूल बंद हो गए? क्या आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी को सरकार ने इसलिए इजाजत दी कि एसबीआई बंद कर देंगे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। ये ऐसी बेतुकी दलीलें देखकर जो राजनीति कर रहे हैं ना लोगों, इनको अच्छी तरीके से समझिए। अब कानून की बात करें तो ये जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, क्या ये उनके खेत में काम करने वाले मजदूरों को कानून के तहत सुख, सुविधाएं और पैसे दे रहे हैं? अगर उन्हें सच में उद्योगपतियों से इतनी नफरत है तो उनको अपने जो खेत हैं उनसे ट्रैक्टर, खाद और बोरवेल, पानी, मोटर, कीटनाशक आदि सब हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब तो बिजनेसमैन नहीं बनाए। अगर ऐसे ही सड़कों को बंद कर कानून वापसी की मांग होने लगी तो कल फिर धारा 370, 3 तलाक वापस करने के लिए भी लोग सड़कों पर उतर आएंगे। कल दहेज मांगने वाले सड़कों पर उतर आएंगे, बोलेंगे दहेज का कानून वापस लीजिए, इसका कानून हमें पसंद नहीं। अब भीड़ तय करेगी कि देश में कौन सा कानून चाहिए और कौन सा नहीं। यदि ये नया कृषि कानून गलत है तो क्या पुराना सिस्टम सही था? अगर पुराना वाला सिस्टम सही था तो पिछले 70 वर्षों से हमारे देश के किसान गरीब के गरीब ही क्यों रहे? लाखों किसानों ने आत्महत्याएं क्यों की? कोई भी व्यक्ति इस कानून का एक भी क्लॉज मुझे बता दे जो किसान विरोधी क्लॉज हो। इस कानून में देखिए, ये प्रावधान किया गया है कि ट्रेडर को किसान के फसल की पेमेंट
सेम डे देनी होगी, और अगर वो सेम डे नहीं देता है तो लिखित में उसको देना होगा कि फला दिन वो उसको वापस दे देगा। इस कानून में एक और बहुत अच्छा प्रावधान है कि कोई भी ट्रेडर बिना पैन कार्ड के किसी भी किसान की फसल नहीं खरीद सकता, और यही प्रावधान किसान आंदोलन में बैठे हुए आड़तियों के गले की फांस बन गई, क्योंकि पैन कार्ड पर खरीदी हुई फसल दर्ज होने से सरकारी दफ्तर में बैठे हुए लोगों को पता लग जाएगा कि इन ट्रेडर्स के पास कितनी फसल है, कितनी ये जमा करते जा रहे हैं, और जिससे ये टैक्स भी बचाएंगे। इनका काले धन का जो धंधा है वो खत्म हो रहा है, इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हो रही है इस किसान बिल से। दोस्तों, आप ये ना भूलिए कि नरेंद्र मोदी जी 20 साल से, यानी 13 साल एज सीएम एंड 7 ईयर्स से वो पीएम है, और अपनों को एक पैसे का भी फायदा नहीं देते। जो व्यक्ति अपने सगे संबंधियों के लिए कुछ नहीं कर रहा, क्या वे अडानी अंबानी के लिए करेगा? सोचिए, यह केवल विरोधियों की एक चाल है। मोदी केवल देश हित में काम करते हैं, देश के लिए क्या उत्तम होगा वे वही करते हैं। आप बस चालबाजों से सावधान रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।